दोस्तों अगर आपका भी समय बुरा चल रहा है तो घबराए नहीं। दोस्तों लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है जब हम सोचते कुछ और है और हो कुछ और ही जाता है। उस समय हम समझ नहीं पाते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। शायद आपकी जिंदगी में भी ऐसे कई पल आए हुए होंगे। ऐसी परिस्थिति में हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, बट मैं कितना भी आपको कह दूं, जबकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। ना चाहते हुए भी मन सोचता ही है और सोचकर परेशान होता है। इस केस में क्या करना चाहिए? तो इस केस में हमें समय पर ही छोड़ देना चाहिए। आप बिलीव नहीं मानोगे, कुछ दिन बाद वो प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है। चलिए इस चीज को मैं एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ और मुझे विश्वास है इस कहानी को सुनने के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत पुरानी बात है। इसी गांव में एक कुम्हार रहता था। वो बहुत अच्छे और सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था। ठंडी का मौसम चल रहा था। एक बार बर्तन बनाते समय उसने 4 घड़े बनाए। वह घड़े बहुत ही सुंदर और बड़े थे। इतने सुंदर और बड़े होने के बाद भी कुम्हार के सभी तरह के बर्तन तो बिक रहे थे, लेकिन उन 4 घड़ों का कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा था। इस बात को लेकर चारों घड़े बहुत दुखी रहते थे। काफी दिनों तक न बिकने की वजह से वे चारों खुद को बेकार और बिना किसी काम का समझने लगे थे। एक दिन वह चारों घड़े अकेले रह गए थे। अकेलेपन को मिटाने के लिए चारों घड़े आपस में बात करने लगे। पहला घड़ा बोला, मैं तो एक बहुत बड़ी और सुंदर मूर्ति बनना चाहता था ताकि किसी अमीर के घर की शोभा बढ़ाता, लोग मुझे देखते और मैं गर्व महसूस करता। लेकिन देखो, मैं तो एक घड़ा ही बनकर रह गया जिसे आजकल कोई नहीं पूछता है। तभी दूसरा घड़ा बोला, किस्मत तो मेरी भी खराब है। मैं तो एक दिया बनना चाहता था ताकि लोगों के घर में रोज जलता और चारों ओर प्रत्येक दिन रोशनी ही रोशनी बिखेरता। लेकिन देखो क्या किस्मत है, केवल एक घड़ा बनकर रह गया। तभी तीसरे घड़े से रुका ना गया और उसने भी अपनी परेशानी बतानी शुरू की। किस्मत तो मेरी भी खराब है। मुझे पैसे बहुत प्यारे हैं, इसी वजह से मैं एक गुल्लक बनना चाहता था। अगर मैं गुल्लक होता तो लोग मुझे खुशी खुशी ले जाते और मुझे हमेशा पैसों से भरा रखते। लेकिन वारे मेरी किस्मत, मैं तो केवल एक घड़ा बनकर ही रह गया। अपनी अपनी बात कहने के बाद तीनों घड़े उस चौथे घड़े की तरफ देखने लगे। चौथा घड़ा तीनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। तीनों घड़ों को चौथे घड़े का व्यवहार सही नहीं लगा और बोले, क्या बात है भाई, क्या आपको घड़ा बनने का कोई दुख नहीं है? क्या आप खुश हो जबकि 3 महीने हो गए आपका कोई खरीदार नहीं मिला है? इस बात पर चौथा घड़ा मुस्कुराया और बोला, आप तीनों क्या समझते हैं, मैं दुखी नहीं हूँ। मैं तो एक खिलौना बनना चाहता था ताकि जब बच्चे मुझसे खेलते तो बहुत खुश होते और उनकी प्यारी सी हंसी देखकर और खुशी को देखकर मैं खुश होता। लेकिन कोई बात नहीं, हम एक उद्देश्य में असफल हो गए हैं। तो क्या दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है? एक गया तो आगे और भी अवसर मिलेंगे। बस धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। बस फिर क्या था, बाकी तीनों घड़ों के मन में भी खुशी छा गई। बस एक ही महीना और बीता था कि गर्मी की शुरुआत हुई। अब लोगों को ठंडे पानी की जरूरत महसूस होने लगी। लोगों ने घड़े खरीदने शुरू कर दिए। चारों घड़े बड़े और सुंदर तो थे ही, लोगों ने जैसे ही उन्हें देखा तुरंत ऊंचे दामों में उन्हें खरीद लिया। आज वह घड़े सैकड़ों लोगों की प्यास बुझाते हैं और बदले में खुशी और दुआएं पाते हैं। इस कहानी से हमें जीवन के लिए बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो नहीं बन पाते जो वो बनना चाहते थे। ऐसा होने पर लोग खुद को असफल महसूस करते हैं और हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं। कुछ लोग एक उद्देश्य रखते हैं और उसे पाने के लिए बहुत ही प्रयास करते हैं। जब असफलता हाथ लगती है तो अपनी किस्मत को कोसते हैं और पूरा दोष दूसरों को देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या हुआ हम अपने पहले उद्देश्य में असफल हुए, क्या हुआ जब हमने एक मौका गंवा दिया। यदि ऐसा हो तो कभी खुद को असफल नहीं मानना चाहिए। एक अवसर गया तो क्या हो गया, दूसरा अवसर आपकी राह देख रहा है। यदि असफलता मिल रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, खुद पर विश्वास रखो। होप गाइस, उम्मीद करता हूँ ये आपको स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और स्टोरी के लिए, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।